वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं साकिब बशीर साहब से और मरियम नवाज़ खान साहिबा से। साकिब साहब, जैसे शुरू में भी अभी बात की, बहुत से इवेंट्स हुए अदलिया को लेके इस मरतबा, चाहे इस्तीफ़ों का जिक्र करें, सुप्रीम कोर्ट चले गए, 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई। आपके लिए अगर आपसे पूछूँ कि 2025 में इन टर्म्स ऑफ द कोर्ट आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया या डिसअपॉइंट किया, मायूस हुए आप? निज़ाम इंसाफ मैं ये समझता हूँ कि 2025 जो है इस हवाले से या अदलिया के हवाले से एक बड़ा ही भयानक साबित हुआ है। अदलिया तकरीबन मफलूज हो चुकी है और ये बात हम वैसे नहीं कर रहे, अमली तौर पर हमें नज़र आता है। जो बात मैंने एडिशनल जजेस के हवाले से की थी वही जो मेन स्ट्रीम जो जजेस हैं, यानी कि जो कंफर्म जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से आप केसेस उठा के देख लें। अभी रिसेंटली पहली दफ़ा, अब वो पता नहीं उसके पीछे भी क्या वजह है कि जो प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बात की है, वगरना अगर लाहौर हाई कोर्ट के ही बात करें तो पिछले 1.5-2 साल से तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ही हैं, लेकिन वहाँ पंजाब में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस पर हमें कोई आवाज़ नज़र नहीं आई। आप मिसिंग पर्सन के केसेस देख लें, आप ह्यूमन राइट जो एक्टिविस्ट हैं उनके केसेस देख लें, आप जो है वो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ देख लें, आप गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी केसेस हैं इन 4 कैटेगरीज में देख लें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि इन चारों में हुकूमत को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मसला नहीं है। इवन ये 4 कैटेगरीज के अलावा एक पॉलिटिशियंस की कैटेगरी कि यानी कि आजकल जो टारगेट पे है वो पीटीआई है, तो पीटीआई के केसेस की अगर बात करें तो हुकूमत की मर्जी और मंशा के मुताबिक ऐसे लगता है केसेस चल रहे हैं या आगे उन पर अमल हो रहा है। इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो केसेस फिक्स ही नहीं हो रहे, पहली दफ़ा मैंने देखा है, बड़े अरसे से हम कोर्ट्स कवर कर रहे हैं, हमेशा से किसी भी अपोनेंट के खिलाफ फैसला उसके खिलाफ आ जाता था, बेशक मेरिट बनता था या नहीं बनता था, लेकिन केसेस फिक्स होते थे। पहली दफ़ा एक नया ट्रेंड आया है, केस फिक्स ही नहीं करना, कि आप जिसका नहीं चाह रहे केस फिक्स ही नहीं करना। तो यहाँ पे अभी जब 2025 में सोच रहा था कि 2025 जब शुरू हुआ था, एक डिबेट चल रही थी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की। उन दिनों जो सहाफ़ी हैं मुख्तलिफ, वो जब वो अदालत से पहले हमें बता देते थे कि जनाब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अनाउंस नहीं हो रहा, वो 3-4 दफ़ा वो अर्जन हुआ था। तो फिर 17 जनवरी को वो फैसला आया था, आज तक वो कहीं केस आगे नहीं बढ़ा। फिर तोशा खाना का केस है और केसेस हैं। फिर हाई कोर्ट का जो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर जो बेतौकीरी हुई है जिसको कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। अब लेवल ये आ गया है कि कोई वो सोच ही नहीं है, एहसास नहीं आ रहा कि माजी में हमने देखा है जस्टिस आमिर फारूक साहब, हालांकि उन पर भी हम बड़ी तनकीद करते थे, उससे पहले जस्टिस अतर बिन अल्लाह थे, कि लोग जब बात करते थे क्रिटिसाइज करते थे, वो लोग वैसे भी क्रिटिसाइज बातों का शुरू कर देते, लेकिन अगर जेन्युइन क्रिटिसिज्म जब कोर्ट देखती थी कि क्रिटिसिज्म है तो उसको एड्रेस करती थी। अब की बार 24 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक ऑर्डर किया कि आप मुलाकातें कराएं, राइट है उनका। आज तक उस पर ना अमल हुआ है, ना कोर्ट के अंदर कोई ऐसी सोच है कि इस पर अमल करवाया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि 2025 जो वर्स्ट है कोर्ट्स के लिए और अदलिया के लिए। बिल्कुल सही जी। मरियम साहिबा, ऑब्वियसली साकिब साहब तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि मायूस रहे हैं इस सारी सूरत हाल से, पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो हमने इस्तीफ़े देखे जजेस के, जब ये 27वीं तरमीम आई उसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट से 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया और भी लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब ने इस्तीफ़ा दिया, मगर उस पर कोई ख़ास रद्द अमल नहीं आया। क्या वो भी सरप्राइजिंग था आप जैसे लोगों के लिए जो कोर्ट्स को फॉलो करते हैं और यू न्यू के इस तरह ही होगा कि कोई रद्द अमल नहीं आएगा, कोई रिएक्शन नहीं आएगा? देखिए, एक्सपेक्ट तो यही किया था कि अगर कोई इस्तीफे आ जाएंगे तो शायद कोई जो है वो रद्द अमल आएगा, लेकिन जैसे पिछले 2 साल से हालात बनाए गए हैं उसके बाद ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि अगर अभी रिजिग्नेशन आ भी जाएंगे तो कोई मूवमेंट नहीं चल सकती या उस तरह से रिएक्शन आएगा नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जो वकला के बरादरी है उसका अपना डिवाइड है, उनमें अपना जो है वो नजरियात का फर्क है, जिसकी वजह से जो किसी भी किस्म की मूवमेंट है वो चल नहीं पाई। दूसरा सेकेंडली ये भी है कि
جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید 27ویں ترمیم ہو گئی تو سپریم کورٹ میں سے 8 یا 10 استعفے آ جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. تو جب وہ نہیں ہوا، دوسری جانب سے وکلاء کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک باقاعدہ ڈیوائڈ ہے. موجودہ جو حکمران اتحاد ہے ان کے جو زیادہ فیور میں گروپ ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جس کو اعظم صاحب اور احسن بھول صاحب لیڈ کرتے ہیں، وہ آلریڈی ایک تسلط رکھتا ہے وکلاء کے اوپر. تو اس کی موجودگی میں تو یہ بالکل ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اگر اس وقت جتنے مرضی استعفے آ جائیں ہوگا کچھ نہیں. جہاں تک بات تھی پچھلے سال جیسے بھی ثاقب بھائی بھی بات کر رہے تھے، جو کورٹ آرڈرز ہیں اور جتنا عدلیہ کے لیے سال بھیانک رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سال 2026 میں اگر عدلیہ کو اس حد تک کنٹرول کرنے کے بعد بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ نہیں اپنے کوئی مطلوبہ اہداف جو ہیں ان کو حاصل کر سکتی، تو اس کے بعد یہ جو پوری ایکسرسائز 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ہوئی تھی یہ فارغ ہو جائے گی، فیوٹائل کنسیڈر ہوگی. ادروائز جو عدلیہ کے اپنے حالات ہیں ان میں تو اب اگر کوئی جج صاحب کہیں پہ آرڈر کر دیں تو ان کے خلاف فوری طور پہ جو ہے وہ بڑے اپنی مرضی کے ہی ججز کیوں نہ ہوں ان کے خلاف بھی پوری ایک کیمپین چل کے ان کو روکا جاتا ہے. تو ایک ٹرینڈ بنا دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیٹس کو کب تک برقرار ہے. جی ویری کوئکلی ثاقب صاحب ایک ایگزامپل میں دوں گا کہ ورسٹ کیوں ہے. ملٹری کورٹس کا فیصلہ جو سیولینز کے ٹرائل تھے وہ ایمرجنسی سچویشن میں جب پاک بھارت جنگ لگی ہوئی تھی، یہاں پہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بیٹھا، اس نے فیصلہ دیا، کہا 45 دنوں میں آپ ان کو ہائی کورٹ میں اپیل کا رائٹ دینے کی قانون سازی کریں گے. آج تک حکومت نے نہ قانون سازی کی ہے، نہ ہی آئینی بینچ اب آئینی عدالت بن چکی ہے، نہ ہی آج تک انہوں نے پوچھا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.